साथियों, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए सहमति प्रकट की है और खुद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने मामले को सूचीबद्ध करवाने का निर्णय लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि भाई पदोन्नतियों में आरक्षण वो ठीक नहीं। तो मैं इस विषय पे एक चर्चा करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में देश की सरकार पहले भी एक मामले में दे चुकी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो पदोन्नतियों में आरक्षण खत्म किया गया तो कर्मचारियों में अशांति पैदा हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या सरकार ने जो है अपने हथियार डाल दिए? क्या सरेंडर कर गई सरकार? क्या सरकार जो है जनहित और राष्ट्र हित में कार्य नहीं कर सकती? पदोन्नतियों में आरक्षण तो है, यहाँ तक कि नौकरियों में आरक्षण भी देश की योग्यता और प्रतिभा की सरासर अनदेखी है। और आरक्षण, पदोन्नतियों में आरक्षण तो सरासर जो है योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी है। तो मेरी देश की सरकार से पुरजोर अपील है कि देश की सरकार जो देश में आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे एससी के नाम पे, चाहे एसटी के नाम पे, चाहे ओबीसी के नाम पे है, चाहे ये ईडब्ल्यूएस दिया है, इस आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म कर दे सरकार। अगर जो सरकार नहीं ख़त्म करती तो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी सरकार की इस जन विरोधी नीति के खिलाफ आगामी 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक आंदोलन करेगी, तमाम साथियों के सहयोग समर्थन से। और इसमें हम कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन आरक्षण की इस व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने आरक्षण देना है तो देश के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति तय है, धर्म तय है, मजहब तय है, संप्रदाय तय है, वर्ग तय है, कबीले तय है, उसको केवल और केवल आर्थिक सहायता दे सरकार। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पदोन्नतियों में आरक्षण बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप शिक्षा का सरकारीकरण करें, चिकित्सा का पूर्ण सरकारीकरण करें, वाजिब फीस पर पढ़ने का मौका दे सबको। आरक्षण और पदोन्नतियों में आरक्षण की जो मौजूदा व्यवस्था है वो बिल्कुल जनहित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। ये सरकार कान खोल कर सुन ले। और साथियों से भी अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंच जाए कि अब उन्होंने अगर जो आरक्षण की व्यवस्था पर अपनी हठधर्मी जारी रखी, मनमानी जारी रखी, देश का सत्यानाश करना जारी रखा, तो वो दिन दूर नहीं है जब राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी देश की जनता के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से निर्णायक आंदोलन शुरू कर देगी। और तब जिस तरह किसान आंदोलन में देश की सरकार को मुंह की खानी पड़ी ना, उसी तरह अब इस आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन होगा उसमें मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये इसलिए भाई मैं लाइव आया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में, पदोन्नतियों में आरक्षण के मामले को जो है उस पर सुनवाई की सहमति दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी कहता रहा, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की जो मौजूदा व्यवस्था है वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। लेकिन देश के राजनेता, देश की सरकारें सदा कुर्सी पर बने रहने की चाहत में और वोट स्वार्थ में तुष्टीकरण की नीति के तहत इस आरक्षण की व्यवस्था को लगातार बढ़ा रही है। फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। फूट डालो राज करो की नीति के तहत ही देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग बनाया गया है।
और उसके बाद पिछड़ा वर्ग आया, पिछड़ा वर्ग बनाया, और इवे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, मतलब जनता को बांट रही है सरकार। और देश की जनता अब ये सब समझ रही है, और सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत ख़त्म कर दे, अन्यथा आंदोलन को सहन करने को तैयार रहे सरकार। जय भारत, विजय भारत साथियों।